साहब आप बड़े खामोश थे उससे पहले क्योंकि हमने खाने की बातें की, लेकिन जाहिर है खाने का बनाने का शौक नहीं होता, खाने का शौक बहुत होता है। तो ऐसी एज ए लाहौरी आपकी कौन सी फेवरेट डिश है जो आप स्पेशली कहीं जाते हो खाने, या आपकी ख्वाहिश हो कि जी ये मैं इस मौके के ऊपर ये खाना, तो मैंने नाश्ता हो सकता है, पाए चने कुछ भी लाहौर में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो मेरे इल्म में ना हो। रॉयल पार्क में पीछे जो सुबह सुबह लक्ष्मी चौक, पूरियाँ, हाँ लक्ष्मी चौक में पूरी मिलती है। लक्ष्मी चौक है ना, लक्ष्मी चौक के पीछे एक पूरी की दुकान है। हाँ, ग्वाल मंडी। और उसके बाद ग्वाल मंडी की। तो अगर इनमें से कोई एक ऐसे ही कोई मेहमान, जैसे इनका एक अगर आपका कोई बहुत पसंदीदा मेहमान, उसको एक खाना आपने तजवीज़ करना है कि वहाँ जाके आप खाना खा लें या साथ ले जाओ, या जैसे को आए तो ले जाए। बेशुमार चीज़ें यार, अपना ये जैसे पानी वाले तालाब दा जड़ा हो अपना कुल्फा, वो इतना लजीज होता है। अब वो मैं तो चले, हम तो भाई आप कह लें कि भाई अब पुराने वो लोग हैं, मेरे बच्चे अब दुनिया की जो बेहतरीन आइसक्रीम तस्वुर होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा ब्रांड्स का, मैंने उनको वो भी खिलाई। और उसके बाद वो बेनज़ीर कुल्फा है शायद उसका नाम ना, वो खुद कहते हैं। अच्छा, नाम ले भी जा रहे हैं घर में? नाम नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया जिनके मुकाबले मैं उनको देता हूं। नहीं, लोकल वालों का तो हम ले। हाँ, यूसुफ हो गया, वापस आ जाओ। नहीं, मैं जिसके मुकाबले में उसको मतलब वो कह रहा हूं, उनका नहीं। तो वो बड़ा किसी भी जगह पे वो कुल्फा जो है वो बड़ी स्पेशलिटी है पाकिस्तान, अच्छा लाहौर की। जी, म्यूजिक की टेस्ट की समझ, किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? मतलब मूड पे डिपेंड करता है, या कोई ऐसा जो आप हर फेज में या हर जोन में वो म्यूजिक पसंद करते हैं? आई थिंक हर तरह का म्यूजिक, टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत शोर शराबे वाले से लेके बहुत धीमे तक, आई थिंक। मतलब नूरजहां या नुसरत फतेह अली खान? मैंने नोट वो भी बिल्कुल, मेरा मैं शदीद फैन हूँ उसका। अच्छा, नुसरत फतेह अली खान साहब या जिस गाने का आपने तज़किरा किया, बहुत टफ है ये गाना। तो रक्स के लिए बड़ा मशहूर है। वी नो कि आपको रक्स का शौक भी बहुत है और आप देखते भी बड़े शौक से हैं। कभी कर भी लेते हैं बीइंग डायरेक्टर? करना पड़े तो कर हाँ, हील पहन के कर लेते You did it? उसमें तो कोई ऐसा मजाका नहीं होता, लेकिन मतलब कर लिया जब ड्रामे में। कभी ऐसा होता है कि अपने स्टार्स को, एक्टर्स को हेल्प किया हो कि दिस इज हाउ यू हैव टू? नहीं, डांस में तो नहीं, डांस में तो ऑफ कोर्स सुने, वो खाली डायरेक्टर नहीं, वो एक्टर भी है ना। वो म्यूजिक, आई थिंक म्यूजिक के बगैर, रिदम के बगैर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट बहुत लिमिटेड होती है। बट हमारे यहाँ मतलब आप एक से बढ़ के एक नाम, आपने दो नाम ही ऐसे लिए, उनके बीच में चूज करना बहुत मुश्किल। मतलब मैडम नूरजहां और खान साहब, मतलब ये तो खैर दोनों का मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, also a very tough one, a very tough one. But in all honesty, not because वही, but I think जो मैडम नूरजहां की रेंज थी, उस तरह की रेंज बहुत कम लोगों के पास थी। मतलब लता जी भी उनको, वैसे मैडम ने भी लाजवाल गीत गाए, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉम्पोजिशंस लता जी को मिली, द काइंड ऑफ यू नो, वहाँ पे चूंकि काम बहुत ज्यादा हो रहा था इंडस्ट्री, तो उनको बहुत ज्यादा। लता जी अपनी जगह पे शी इज अ लेजेंड। बिल्कुल, मैडम जी की गजलें सुने ना, मैडम तो यस, हो जब सुने ना, लुत्फ वो इश्क में पाएंगे जी जानता है। दावे वारफ्ता को हम आज तेरे कूचे से इस तरह खींच के लाए हैं कि जी जानता है। नजर हुसैन की कॉम्पोजिशन। जी 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 रेशम जी, आपने इतनी सारी मूवीज की हैं, इतने सारे रोल्स अदा किए हैं, अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बने तो उस मूवी का टाइटल क्या होगा? आप क्या टाइटल सोचेंगे कि आपकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाएगी और उसका टाइटल ये होना चाहिए? उसका टाइटल होना चाहिए जम देन तके। मेरी जिंदगी, लोग ना मेरे अक्सर ना जब ग्लैमर की बात करते हैं ना, तो उनसे कहती हूँ मेरी ग्लैमर के पीछे ना जो अजियतें, जो तकलीफें, जो आंसू है ना, वो जाहिर है मेरी जिंदगी जिएगा तो उसको पता होगा ना। क्योंकि अपनी फैमिली से दूर जाना, शूटिंगें करना, पता नहीं सहरा में जाना, सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनना, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनना, और बड़ा कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मैडम जी के साथ बहुत सारा वक्त गुजरा, वाह, और अल्लाह उनकी साधना को गरीक रहमत करे। उन्होंने, उनकी बेटी नहीं थी, और उन्होंने जो मुंह बोली बेटी किसी को बनाया था तो वो मैं थी। वैसे हैव यू एवर थॉट कि आप इसको लिखें, लाइफ की जो स्टोरी है आपकी, सिंस यू गॉट अ करियर और स्ट्रगल एंड ऑल? अगर नहीं तो आई थिंक यू शुड, कभी अगर आपने इरादा नहीं किया तो। अच्छा, कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी के बारे में कोई ना ही जाने तो अच्छा है। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा भी ख्याल आता है। ऐसा क्यों है? क्यों आपको क्यों ख्याल आते हैं? क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपकी स्ट्रगल से सीख सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं।
So why do you? ज्यादातर तो ट्रोल ही करेंगे लोग। हाँ, ये भी आजकल का एक अलमिया है ना, ट्रोलिंग भी। हाँ, ये इतना सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक हो गया है You're right. कि अल्लाह माफ कर दे। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ मैंने एक छोटी सी गलती, शायद वो बड़ी थी या जो भी थी, गलती थी, मैंने माफ़ी भी मांगी। मुझे 3-4 दिन में मुझे वो पूरा एक पैनाडोल का पत्ता खाना पड़ा। दैट वो शॉपर वाली जो वीडियो थी जी, मतलब मैंने ना समझी में, अच्छा मुझे 2 दफ़ा कोविड हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं अपनी एक फिल्म जो मेरी गुंजल आ रही है, क्रू में किसी को था और वो शुक्र है वो शूटिंग पैकअप हो गई और मैं बहुत बॉडी एक बड़ी पेन में एंटीबायोटिक शुरू की, दवाइयाँ 1 महीना खाई मैंने दवाइयाँ। तो अच्छा फिर वो आपकी जाहिर है कि नाक बहती है, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मैंने कहा कि मुझे 2 दफ़ा कोविड हुआ, तो मुझे बेध्यानी में लोगों ने लिखा कि कोविड में तो ऐसा होता ही नहीं है कि आपके दिमाग पे कोई असर करे। ओ भाई, लोगों के लिवर पे, कोविड में क्या लोगों नहीं की होता? किडनीज पे, Still, yeah. ये तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह से वो उसको आपकी किस बॉडी इंटेंसिटी का हुआ है। वो खैर वो मैंने माफ़ी भी मांगी। तो मुझे 4 दिन में मेरी वो हालत हो गई था ना कि जो काम मैं करने के लिए गई थी 4 सदा, वो था कि मैं एक फूड ड्राइव के लिए गई थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैंने वहाँ पे बहुत ढेर सारी देगें बनवाई, काबुली पुलाव, Yes. तो वो बनवाया, तकसीम किया बच्चों के लिए, ड्राई फूड, सारी चीज़ें। तो वो रास्ते में ना मेरे नेफ्यू ने वो वीडियो बना ली, तो मैंने कहा मैं तो बड़ी अच्छी लग रही, दिखाओ। तो मैंने अपने फेसबुक फैन पेज पे डाल दी। तो बाय द टाइम जब मैं पहुंची तो मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हें तो गालियाँ पड़ रही हैं। माय गुडनेस। मैंने कहा मैंने किया क्या है? कहती जो तुम रास्ते में करके आई हो ना। हाँ, अच्छा मैं देखा कि मिलियंस में व्यूज चले गए चंद ही घंटों में। मेरे लोग पेज बहुत फॉलो करते हैं। अब मैं वहाँ से ना आई वापस, तो वो चल के मेरी मतलब पैर मेरे स्वेल कर गए थे। जूता भी मैंने गलत पहन लिया क्योंकि वो 5-6 इलाकों में मैं गई थी वहाँ पे। मैं 2-3 दिन बाद मुझे माफ़ी की वीडियो बनाई, फिर भी आधे लोगों ने माफ़ किया। मतलब इतना मुझे कर दिया कि तू खुदकुशी कर ले, तू मर जा। इस तरह जो मैंने गलती की है, मतलब मैं 8 दिन ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप सोचें तो फिर हमसाया मुल्क में हेडलाइंस में बात चली। मैं कहा नहीं अब ये जो है ना, ये पब्लिसिटी, इसको अब मैं एंजॉय करूंगी। सनोद भाई, चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम थोड़ा सा अनयूजुअल भी कुछ कर लें। डू यू सिंग? डू यू लाइक टू सिंग? खुदा ना खास। बिल्कुल। क्या मतलब? गाए ना प्लीज। प्लीज ये मैं एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, वो इतना अच्छा गाता है, मैंने की लोड़े गान दे। अगर आप कहते कि मैं गाता हूँ तो मैं कभी आपसे ना कहता कि आप प्लीज आप गाएं, लोगों से क्योंकि आपने गलती कहा कि आप हुई है। नहीं गाते, नहीं तो गा- प्लीज कुछ गाइए। नहीं बिल्कुल। आप लोगों से गलती हुई जी। आपको यहाँ पे एक चूल्हा, एक किचन का छोटा सा हाँ, मैं और कॉर्नर, कुछ हाँ, पका हम दिए, पकाते ना, सब, लाइव हाँ। पकाते हमें अंदाजा ही नहीं था कितने बेहतरीन शेफ्स हमारे पास मौजूद अच्छा हैं। चलें, कोई हमसे- कोई शेर हमें सुना दीजिए ईद के लिए, एनीथिंग। मैंने बताया वो शायर भी बैठे शायर हुए हैं, बैठे हैं, गुलकार सिंगर भी। बैठे हैं। अनुवादा सुना दो जरा। चले फिर आप ऐसा कर दो, आप चीकू बन के दिखा दें हमें, आपका फेवरेट कैरेक्टर है। अब आप एक्टर है, आपसे यही कह के ही दिखाएंगे। ईद के शो पे मतलब बस मैंने कुछ करतब करना है। नहीं, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको एज अ चीकू आपको बहुत फेवरेट हो, लाइन कुछ भी, एनीथिंग यू रिमेंबर। यार एक फरमाइश सरमत से की जा सकती क्या? है, पता नहीं है इनको कैसे लगे। जो इनके वालिद का मशहूर डायलॉग था, इनसे कभी वो सुनना चाहिए। चलिए ये सुन सकते हैं। कैन यू ये मैंने कभी भी वैसे जिंदगी में कैन यू ना- ट्राई फॉर अस? इसके ऊपर ना मैं आपको एक बहुत अच्छी जुगत सुनाता हूँ। हाँ, जरूर। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। ठीक है। तो मेरे अब्बा बताते हैं कि वो एक गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप, जहाँ से वो पेट्रोल डलवाते होते थे अमूमन, ठीक है। तो वहाँ पे उस दिन पेट्रोल नहीं था, तो वो एक और पेट्रोल पंप पे चले गए। उधर उनकी कोई जान पहचान नहीं। तो मैं कहते जो बंदा पेट्रोल डाल रहा था, तो वो आया और मैं उस टेंशन में कि काम पे देर हो रही है और मैं वहाँ पे उतनी देर जल्दी में था, तो बंदा आके ना उसने पहचान लिया अब्बा को। डैटसन होती थी कि अब्बा के पास नीले रहे, तो ये कहता है आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा था। बाकी बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन जब कभी नहीं होती तो फिर अब्बा कहते मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा हाँ, तो फिर उस बंदे ने कहा नहीं क्यों यार, कुछ आज मूड सही नहीं। तो अब्बा ने कहा मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदे को मैंने पहले शायद कभी कहीं देखा हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर आया भी नहीं कभी इधर। अच्छा जी, कोई डायलॉग ही फिर बोल के सुनाओ अपने ड्रामे का। अब्बा कहते मैंने उसको देखा, तो कहते हैं मैंने लग रहा है मूड वाकई ठीक। तो अब्बा कहते हैं मैंने उसको पहले देखा, फिर मैंने उसको कहा
कि यार तेन पता तो है कि आम तौर पे मैं जब पेट्रोल पहना ना गड्डी से मैं डांस करना आज मेरा मूड ठीक नहीं है so, what I want to say is मैंने ये भी बहुत बार कहा है, ये जसारत में इसलिए नहीं करता कि देखें जी एक तो है वो मेरे वालिद दूसरा वो उनका किरदार जो है मुझे तो कभी वही होता है ना, लोग कहते हैं ओहो वो आपके अब्बू वाले हैं दया जमात पास, और वो जब नकल उतारते तो मैं भी थोड़ा अजीब सा हो जाता हूँ. So I will not do it, but वो आज तक उनकी पहचान बिल्कुल है, नो डाउट इन इट. तो आप अच्छा वैसे मैं एक बात आप इनके हिस्से का डायलॉग का आपको- कहना ना आर्टिस्ट है हाँ। ये मुझे हमेशा मैं तो वैसे ही एक बात कर दी इसलिए कि वो खास एनवायरनमेंट में खास मनाजिर के अंदर उससे exactly. जुड़े हुए वो होते हैं. ये तो है वैसे तो मेरे ख्याल में ये आर्टिस्ट को ना तंग करना भी नहीं चाहिए. वो 3-4 गाना शायरी वो तो आप उससे कर सकते हैं. वो dialogue रेशम मेरे आप ख्याल कुछ में- हमें सुना दीजिए, कुछ तो सुना गुनगुना दीजिए. दे कुछ रेशम गुनगुना आप तो दे। पोइट्री हाँ, बहुत आप अच्छी तो पढ़ती गुनगुना हैं, सकते आपको तो पढ़ना यू कैन सिंग समथिंग और जो मिल गया उसे याद रख, वो अमजद साहब है मिल मरहूम. गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा. वाह वाह वाह. वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरे साथ था, मेरी बात सुन उसे भूल जा. ना वो आँख ही तेरी आँख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, दिल मुंतज़िर तो ये किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा. जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा. हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बल्कि चारों मेहमान जो कि अली बोलो। म्यूजिक को के जरिए हमें मैसेज देंगे, बताएंगे। लेकिन जो तीनों मेहमान है ईद के मौके की मुनासबत से हम जरूर चाहेंगे कि सरमत आप कुछ भी कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को कि पॉजिटिव रहना है, कुछ भी एनीथिंग होना से To all your followers and the people who are watching you, anything. एनीथिंग. बहुत ज़्यादा तलकीन करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये वो सबक है जो मैं भी रोज़ सुबह उठ के खुद को ज़रूर याद दहानी के लिए देता हूँ. तहम्मुल. आई थिंक दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर. इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थॉट कि तहम्मुल आपको बहुत से मसाइल से बचा वाह लेता वाह, है. तहम्मुल में मतलब तब्दीली बस आप मतलब वही बात है ना, अभी जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आपने कुछ पढ़ा और आपने कहा ओहो ये बस मुझे तो चिढ़ चढ़ रही है, मैं इसके ऊपर कुछ कर दूं. comment. आप अगर वो 2 मिनट का एक कोई वक्फा दे दे तो शायद वो तहम्मुल में आपको बात मुख्तलिफ तरह से करने का ढंग आ जाए. डाइजेस्ट हो जाए आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, उसको थोड़ी देर का वो जो एक बस मुझे लगता है कि हम सब बहुत एजिटेटेड एंशियस रहने लग गए हैं मुख्तलिफ वजूहात से. सो ये वही कोई तलकीन नहीं है जी, ये वो सबक है जो मैंने कहा कि मैं खुद को भी देता हूँ. तो बस कभी ज़िंदगी में बस ज़रा पॉज लेना चाहिए. हर वक्त एक बिला वजह ट्रिगर्ड और ओवर स्टिम्युलेटेड जो हम रहते हैं, सो बस तहम्मुल करें. इज्तनाब. आपने इतनी प्यारी बात कही है, खुदा की कसम कि मैं खुद को भी ना ये कि तहम्मुल मिजाजी रखो, कि मैं जब बर्दाश्त नहीं होता ना तो ऐसे टेम्पर लूज करती हूँ कि फिर कोई बाजों का दिल करता अपना चाटा पकड़ के फोटो लूं. आपने भी कभी स्टूडियो में कहा ब्राइट करें लाइट नहीं आ रही, मैं अच्छा वो वाला मैंने जिंदगी में वो वाला सरमद में पेशेंस नहीं कभी. 2 महीने में से शूटिंग की, 1.5 महीना. मैं जो गुस्सा निकालूंगी वो अपने साथ अपने घर वालों से ऊंचा बोलूंगी, बाहर नहीं मैं ये करती. मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, मुझे गुस्सा है गाड़ी में जाके बैठ के पानी पी लूंगी, दुआएं पढ़ूंगी, लेकिन नहीं मैं But Resham enjoys her work a lot. That's जिसकी वजह brilliant. से बाकी लोगों को बहुत मजा दैट्स आता है. इंपॉर्टेंट. लक्ष्मी भाई Very good. मैं सेट पे डांस भी कर दी थी. हाँ, हम दोनों. that's really important. Must be anything that you like to add. 2-3 शेर सुना जनाब, जरूर, जनाब. जरूर. जो उन्होंने कहा है बिल्कुल बहुत मैं इससे एग्री करते हुए, तुमसे पूछा न गया हमसे बताया न गया, फिर भी जो दिल में छुपा था छुपाया. वो छुपाया न गया. इश्क की गलियों में एक उम्र गुजारी लेकिन, इश्क की गलियों में एक उम्र गुजारी लेकिन, अब ये लगता है मैं इस शहर में आया न गया. वाह 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 वाह, क्या वाह, बात वाह. है. अभी ये इश्क की लगता है. गलियों में वाह, एक वाह. उम्र गुजारी लेकिन, अब ये लगता है मैं ये इस लगता शहर में आया वाह वाह. न गया. वरना किस किस ने नहीं चाहा हमारा होना, वरना किस किस ने नहीं चाहा हमारा होना. हमारा होना. दिल तेरे बात किसी से भी लगाया न गया. लगाया क्या मैं झूठ नहीं लगता. वाह 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 यहाँ तो लोग इतनी ढेर सारी मोहब्बतें करते हैं. वाह दिल वाह. तेरे बात किसी से भी लगाया. लगाया न गया. उसने एक बार निकाला था मुझे कूचे से, वाह. उसने एक बार निकाला था मुझे महफिल से, फिर मेरे पाँव भी पकड़े मैं दोबारा न गया. फिर मेरे पाँव भी पकड़े मैं दोबारा न गया. और मैंने एक बार कभी पानी पिलाया था उसे, मैंने एक बार कभी पानी पानी पिलाया था उसे, छत कभी छोड़ के फिर मेरी परिंदा न गया. वाह वाह. और जिसको दीवाना कहा, जिसका उड़ाते थे मजाक,
जिसको दीवाना कहा, जिसका उड़ाते उड़ाते थे मजाक, होश वालों को मुबारक हो वो दीवाना गया। वाह वाह वाह। होश वालों को मुबारक हो वो दीवाना गया। और खामियां उसने भी मजनू में निकाली हैं वसी। खामियां सरमत जी। खामियां वाह। उसने भी मजनू में निकाली हैं वसी। जिस तलक इश्क तो क्या इश्क का साया न वाह 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 वाह। खामियां उसने भी मजनू में निकाली। ये वही फेसबुक और सोशल मीडिया वाली बात होगी ना कि वो भी खामियां निकालते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता।